स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की। अब भाई बेन टेकेट ने तो आईपीएल छोड़ दिया इस बार और ऑब्वियसली उन पर बैन भी लग जाएगा 2 साल तक। अब वो अवेलेबल नहीं रहेंगे एंड मोस्ट लाइकली भाई उन पर भी ये कॉल ले लिया जाएगा कि यार ठीक है, इस बार जब आप अभी भी आप उम्मीद जता रहे हो वैसे कि सम टाइम या कोई ऐसा मौका उनको मिलेगा आगे जाकर, वो जरूर फीचर करना चाहेंगे आईपीएल में, लेकिन वो कहने वाली बातें अब शायद उनको उस तरीके से बैक ना किया जाए। दिक्कतें बढ़ गई हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए कि भाई अब उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर किसको आप वहां पर पिक कर सकते हैं। जो सबसे आगे जो नाम आ भी रहे थे रीसेंट परफॉर्मेंसेस के चलते, या फिर जो हम रेपुटेशन के बारे में भी बात करते हैं, तो गुरबाज ने एक नॉक खेला था भाई वर्ल्ड कप में, जिसके बाद सभी उनके फैन हो गए थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अफगानिस्तान मैच वो हार गया था, लेकिन आपको पता है कि उस बंदे की भी क्वालिटी है जो आपको ना बड़े स्टेजेस पर वो डिलीवर करके दे सकता है। गुरबाज ने को आईपीएल में भी खेलने का एक एक्सपीरियंस है। बेस्टो आपको पता है रेपुटेशन बहुत ज्यादा है, मतलब ठीक है अब पास्ट इज प्राइम वाली चीज है बेस्टो, लेकिन टी20 क्रिकेट में आपको इंपैक्ट ही चाहिए होता है। बेस्टो के नाम की चर्चा हुई। जेक फ्रेजर मगर्क एक और बड़ा कंटेंडर, क्योंकि पीएसएल भाई उन्होंने वहां पर छोड़ दिया और ऑब्वियसली हर कोई खिलाड़ी चाहेगा आईपीएल में फीचर करना। अगर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिले तो भाई उनके लिए वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही हो जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि भाई अब एक नाम जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहा है, परफॉर्मेंसेस तो है ही है, लेकिन हम जो एक प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं भाई, देखिए ये आज की परफॉर्मेंस के बाद नहीं, मतलब कॉनर एस्टरहाउजन ने अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो टी20 सीरीज हुई है, ड्रामेटिक कमबैक वहां पर साउथ अफ्रीका का हुआ और मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन, मैन ऑफ द सीरीज परफॉर्मेंस वहां पर उनकी आती है। 200 से ज्यादा रन्स, 250 प्लस स्कोर, जब जो कि तब आए जब मतलब आपके लिए डू और डाई सिचुएशन थी। लेकिन आज जो उन्होंने पारी खेली है 36 गेंदों में 75, ये आज की पारी के बाद नहीं है। आर अश्विन ने कल बीती रात ही ये ट्वीट कर दिया था और कहीं ना कहीं तभी से अब ये सोशल मीडिया पर ट्वीट बहुत ज्यादा वायरल होने लग गया है, क्योंकि रवि अश्विन आपको पता है भाई कुछ इनसाइडर्स होते हैं, मतलब आपको पहले से ही वो खबरें दे देते हैं, बाद में वो ब्रेकिंग बनते हैं। आर अश्विन आपको तब भी याद आएंगे, कुछ प्रेडिक्शंस इनकी गलत भी साबित हुई, बट कुछ आप कह सकते हैं कि क्योंकि यार काफी क्लोज रहते हैं क्रिकेटर्स के, या आप कह सकते हैं कि नहीं फ्रेंचाइजी के, तो इनको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। शार्दुल ठाकुर वाली जो खबर थी कि भाई वो एलएसजी से मुंबई इंडियंस जा रहे होंगे, वो आपको याद आएगा आर अश्विन ने पहले ही ब्रेक कर दी थी। एंड देन उसके बाद काफी फनी वो सीक्वेंस भी था, जिस तरीके से वहां पर ट्वीट भी करते हुए उन्होंने रिपोस्ट कर दिया कि भाई हो जाती है इस तरीके की चीजें। बट ये है आर अश्विन की, इस बात को अब सीरियसली लिया जा रहा है कि व्हाई नॉट कॉनर एस्टरहाउजन। अब आप कहेंगे कि भाई एस्टरहाउजन ने ऐसा क्या रिसेंट टाइम में कर दिया, क्या उनकी बीती परफॉर्मेंसेस रही हैं, क्या वो एक आइडियल कैंडिडेट हैं। अब अगर हम कहें कि भाई एक विकेट कीपर बैटर जो आपको नॉट ओनली एज एन ओपनर, बट क्योंकि आप थोड़े वो फ्लेक्सिबिलिटी है उस रोल में ना कि उन्होंने एज एन ओपनर भी खेला है, लेकिन जब टीम को जरूरत पड़ी कि यार नहीं नंबर 3 पर हमें वो स्टेबिलिटी चाहिए, तो उन्होंने नंबर 3 पर डिलीवर करा है। 2 बैक टू बैक 50s करी, 4th टी20 में और 5th टी20 में, तो वहां पर उनका ही जो नॉक है वो डिफरेंस क्रिएट कर गया और साउथ अफ्रीका ने वहां पर सीरीज सील कर ली 3-2 से। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है भाई कॉनर एस्टरहाउजन की फॉर्म किस तरीके से है इसके अलावा। अब देखिए भाई अगर हम ऐसे 20 की बात करें, ऐसे 20 में भी उनको अगर हम पिछले साल के परफॉर्मेंस देखें, मुंबई इंडियंस से उन्होंने बेहतर करा था, जो भी उनको लिमिटेड 5-6 मैचेस मिले थे वहां पर, लेकिन इस बार काफी ऑर्डिनरी उनकी ऐसे 20 में परफॉर्मेंस रही। अगर हम कहें कि भाई वहां पर उन्होंने प्रेटोरिया को वहां पर रिप्रेजेंट करा, एंड वो हम परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं, प्रेटोरिया कैपिटल्स एंड दिल्ली कैपिटल्स, वो भी एक रेफरेंस जोड़ा जा रहा है। लेकिन इस बार ऐसे 20 में उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी। 15 की एवरेज से उन्होंने रन्स बनाए, तो वो था कि यार एस्टरहाउजन का नाम बहुत ज्यादा चल रहा था। अगर हम मिनी ऑक्शन की वहां पर बात भी करें, आपको याद आएगा कि पहले जो एक तो ऑलरेडी आपकी एक लिस्ट थी जिसे कट डाउन वहां पर कर जो शॉर्ट लिस्टेड प्लेयर होते हैं फ्रेंचाइजी वहां पर चूज करके कि भाई ये हमारी प्रेफरेंसेस हैं, आप एक ओरिजिनल लिस्ट में से कट डाउन कर उसको शॉर्टलिस्ट कर एक लिस्ट आप बनाते हो। लेकिन उसके अलावा भी 30 एडिशनल प्लेयर्स वहां पर थे, 30 एडिशनल प्लेयर्स वहां पर, और फ्रेंचाइजी ने वहां पर पिक किए थे। कॉनर एस्टरहाउजन का वहां पर नाम था और तभी से ये चर्चा होने लग गई थी इवन उस ऑक्शन के दौरान ही कि एस्टरहाउजन पर या तो सीएसके दाव लगा सकती है, या फिर ऐसा माना जा रहा था कि यार इस खिलाड़ी पर ना अगर किसी को क्वालिटी विकेट कीपर बैटर चाहिए तो एस्टरहाउजन एक ऐसा खिलाड़ी है जो जिस पर आप दाव लगा सकते हैं। अगर मैं उनकी परफॉर्मेंस की बात करूं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन वो टी20 में जो उनकी सच मायने में परफॉर्मेंस आई है, नाम की चर्चा पहले से थी, मिनी ऑक्शन के दौरान भी थी, लेकिन जो हम बात भी कर रहे हैं कि अब जो परफॉर्मेंस उनकी आई है अगेंस्ट न्यूजीलैंड
ठीक है यार, उनका भी एक कंपैरेटिवली एक मतलब वहां पर यंगस्टर्स काफी फीचर कर रहे थे इस सीरीज में। जो हम पूरे इनके ओरिजिनल स्क्वाड्स की बात करते हैं, ऑब्वियसली वर्ल्ड कप के बाद की सीरीज है, दोनों ही टीमों ने अपनी बेंच वहां पर टेस्ट करी, लेकिन ठीक ठाक बॉलर वहां पर भी फीचर कर रहे थे ना भाई। फर्गसन की हम चर्चा कर ले, सीयर्स का अच्छा सीरीज गई है। और ये जो T20 सीरीज अगर हम बात करें न्यूजीलैंड में, कंपैरेटिवली ऐसा होता है कि पहले बैटर्स ने ज्यादा डोमिनेट करी है, लेकिन इस सीरीज में मतलब एस्टर ह्यूजन आपको एक अलग लेवल पर ऑपरेट करते हुए नजर आए और बाकी बैटर्स अलग। तो यह भी एक डिफरेंस नजर आया कि जिस सीरीज में बॉलर्स ने डोमिनेट करा है, चाहे हम दोनों ही टीम से बात कर लिए, सीयर्स की आप परफॉर्मेंस देख लीजिए, ऑर्टनेल बार्टमैन के वहां पर 6 विकेटें हैं, उसके अलावा जो आपके पास साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड दोनों ही खेमों से वहां पर बॉलर्स ने ये सीरीज डोमिनेट करी है। कंपैरेटिवली वहां पर लो स्कोर्स भी काफी बने हैं, लेकिन जैसे ही वहां पर एक क्वालिटी बैटर परफॉर्म करा तो आपको लगा यार विकेट में दिक्कत नहीं थी, वो क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए। एंड आई थिंक वो डिफरेंस उनके बल्लेबाजी में दिखाई दी है। एंड मुझे लगता है कि आई थिंक वही परफॉर्मेंसेस को अब देखते हुए सोशल मीडिया पर भी ये बज़ बनने लग गया है कि व्हाई नॉट कॉनर एस्टर ह्यूजन। अब ये चर्चाएं होने लगी है कि आप एस्टर ह्यूजन पर वहां पर दाव लगा दीजिए। यहां पर सोशल मीडिया पे जैसा आप देख भी सकते हैं कि भाई कॉनर एस्टर ह्यूजन के बारे में कोई उतनी चर्चा क्यों नहीं कर रहा है। वो एक ग्रेट रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, एक बड़ा पोटेंशियल उनका है। और उन्होंने वहां पर मेंशन भी करा हुआ है जो यहां पर एक्स यूजर राजीव कि भाई ही कैन बी ग्रेट रिप्लेसमेंट फॉर डकेट। पिछले मैच में मतलब 4th T20 में भी उन्होंने वहां पर 50 करी और आज भाई मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन उनका आता है। सीरीज उन्होंने एक कॉल साउथ अफ्रीकन मैनेजमेंट की तरफ से भी उन्हें नंबर 3 पर पुश करा एंड देन उसके बाद उन्होंने वो रिजल्ट्स भी वहां पर दिए। तो इस तरीके से वहां पर है विकेट कीपर बैटर टॉप 3 में आपके लिए फीचर कर सकता है, एज एन ओपनर खेल सकता है। और जैसा मैंने कहा कि फ्लेक्सिबल है अपने रोल को लेकर, नंबर 3 पर भी वो बैट कर सकते हैं। और क्वालिटी स्ट्राइकर ऑफ द बॉल, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में करीबन 50 की एवरेज है। पिछले साल उनकी बैक टू बैक जब 100s आई थी तब उनके बाद ये चर्चा हुई कि भाई ये एक अगला खिलाड़ी है जिसको शायद मतलब साउथ अफ्रीका फास्ट ट्रैक करने की कोशिश करेगा। और आज हम उनको साउथ अफ्रीकन सेटअप में देख रहे हैं। मोस्ट लाइकली अब उनके साथ कंटिन्यू भी किया जाए नेक्स्ट स्लॉट में, जब आप अगले T20 वर्ल्ड कप की बात करें या अगले जो अपकमिंग उनके फिक्चर्स होंगे। तो ये राइजिंग स्टार क्या आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर पाएगा? इज इट डेस्टाइन्ड? ये भी सवाल, मतलब इस सवाल का जवाब जल्दी आपको मिल जाएगा। क्या सच में डकेट के रिप्लेसमेंट के तौर पर रीसेंट फॉर्म को देखते हुए एस्टर ह्यूजन को बैक करना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि थोड़ी सी जल्दबाजी है, एक सीरीज को जज ना किया जाए, आप रेप्यूटेड प्लेयर्स पर जाएं जो ट्राइड एंड टेस्टेड ऑप्शंस हैं, चाहे फ्रेजर मैकग्रा की बात हो, चाहे वो बेयरस्टो हो, चाहे वो गुरबाज हो, या बाकी कोई और विकेट कीपर बैटर आपके जहन में आ रहा हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। या फिर आपको लगता है कि एस्टर ह्यूजन पर दाव लगा दीजिए जी, ये एक इनके लिए एक बड़ा रेवलेशन साबित हो सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।